चलिए भाई, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड चैप्टर, बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, थर्ड चैप्टर है आपका ये। थोड़ा सा अलग हट के है। अलग का सेंस यहाँ पर ये है कि मेनली आपको 12 में बिजनेस स्टडीज में पढ़ना क्या है, यू हैव टू स्टडी अबाउट द मैनेजमेंट। ठीक है, दो चैप्टर आपने पढ़ लिया। पहला चैप्टर एक फंडामेंटल था, मैनेजमेंट क्या होता है, क्या इसके फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंस हैं, लेवल्स हैं, फंक्शंस हैं, कोऑर्डिनेशन, ये सारे चैप्टर टॉपिक आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। सेकंड वाला आपने पढ़ा इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कई लोगों ने प्रिंसिपल दिया। 12 के सिलेबस में आपने दो लोग का पढ़ा, एक हेनरी फेयोल का और एक FW टेलर का। ठीक है, इस चैप्टर के बाद के जो 5 चैप्टर हैं आपके वो पांचों हैं आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। बीच में ये एक चैप्टर रखा गया है बिजनेस एनवायरनमेंट, सो दैट यू कैन गेट मोर आइडिया कि किस तरीके से मैनेजमेंट जो है वो वर्क करता है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट इज द सिंपल मीनिंग, सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट? सराउंडिंग। जो पहला वर्ड आता है वो आता है सराउंडिंग का। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया? अगर एनवायरनमेंट का मतलब सराउंडिंग है तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या? बिजनेस का सराउंडिंग, इट इज द सराउंडिंग ऑफ द बिजनेस। यानी कि अगर हम बिजनेस के सराउंडिंग की बात करें तो कौन कौन सी चीजें हैं जो एक बिजनेस के एनवायरनमेंट में आपको दिखाई देंगी। जैसे अगर हमारा अपना जो एनवायरनमेंट है तो हमें अपने एनवायरनमेंट में एयर, वाटर, मतलब बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर्स दिखाई देते हैं। तो वैसे ही अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें, जो बिजनेस के सराउंडिंग की बात करें, तो इसमें आपको कौन कौन से फैक्टर्स दिखाई देंगे, कौन कौन से इसके एलिमेंट्स होंगे। लोकेशन, ठीक है, एक हमने ले लिया, वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, लोकेशन। और ठीक है, वो भी आ रहे हैं। एम्प्लॉयज, जिसको आप लेबर बता रहे हो उसको हमने बोला एम्प्लॉयज। और क्या आ जाएगा? ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पे भी आ रहे हैं। चलिए, लॉ आ गया। और चलिए, समझ में आ रहा है, ये मेन फैक्टर्स आपको एक बिजनेस के सराउंडिंग में दिखाई देंगे। ठीक है, ये सब मेन चीजें हैं आपको जो इसमें आपको दिखाई दे रही हैं। अब देखिए, इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे आपने जो पहला कहा लोकेशन। लोकेशन इज वन ऑफ द क्रूशियल एलिमेंट ऑफ एनी रिगार्डिंग एनी बिजनेस। लोकेशन के साथ एक बात यह है, अगर आपका बिजनेस अच्छी लोकेशन पे नहीं है तो क्या आप अपनी लोकेशन बदल सकते हैं? बदल सकते हैं ना। ठीक है, कैपिटल, मान के चलिए आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपको कैपिटल की शॉर्टेज लग रही है, आप अपने बिजनेस में और कैपिटल इनफ्लो कर सकते हैं कि नहीं? यानी कर सकते हैं। एम्प्लॉयज, वन ऑफ द क्रूशियल एलिमेंट इज एम्प्लॉयज। आपके पास जो करंट एम्प्लॉय हैं वो आपके फ्यूचर के बिजनेस को कैरी करने के लिए उतने कैपेबल नहीं है, दे आर सिंपल एम्प्लॉय, दे आर नॉट टेक्नो सेवी। आप अपने करंट एम्प्लॉय को हटाकर टेक्नो सेवी एम्प्लॉय को रख सकते हो ना, जो कंप्यूटर ऑपरेशंस हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपने चीजें देखी, कैपिटल, लोकेशन और एम्प्लॉय, ये वो फैक्टर हैं, ये आपके सराउंडिंग के, बिजनेस सराउंडिंग के वो फैक्टर हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो। अब जरा कुछ और फैक्टर पे आते हैं। कंपटीटर, क्या कंपटीटर को आप बदल सकते हो? आज आप दुकान चला रहे हो, आपसे 100 मीटर की दूरी पर एक नया दुकान खुल गया, आपके कंपटीटर ने दुकान खोल दिया, क्या आप उसको रोक सकते हो? आप अपनी ओर से कुछ कर सकते हो, बट कंपटीटर को चेंज नहीं कर सकते हो। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड लॉ, क्या इसको बदला जा सकता है? नहीं बदला। यानी हम देख रहे हैं कि जो बिजनेस का सराउंडिंग है उसमें दो टाइप के फैक्टर आ रहे हैं। एक, जिनको बिजनेस चेंज कर सकता है, विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस।
ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है दोज फैक्टर्स विच लाई आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। लेकिन इन फैक्टर्स की खासियत ये है बिजनेस इनको कंट्रोल नहीं कर सकता, बट ये जो फैक्टर्स हैं आपके, ये किसी बिजनेस की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस जरूर करेंगे। बिजनेस इनको कंट्रोल नहीं कर सकता, बट दीज फैक्टर्स मोर और लेस विल इन्फ्लुएंस द नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ एनी बिजनेस। इन्हीं को बोला जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। आई बात समझ में? यानी बिजनेस एनवायरनमेंट का हम यहाँ पर उन पर्सन्स की बात कर रहे हैं, उन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, उन फोर्सेस की बात कर रहे हैं विच लाई outside the control of business, but they have an impact, but they have the capacity to impact the operations of any business. Is it clear? क्या इसकी डेफिनेशन का लिखवाने की जरूरत है? आई थिंक बुक में दिया है, ये डेफिनेशन तो सभी बुक में मोर और लेस दिया है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है। एक बिजनेस गवर्नमेंट पॉलिसी को कैसे चेंज करेगा? गवर्नमेंट पॉलिसी जो आती है वो पूरे इंडस्ट्री के लिए आएगी। जैसे अभी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया पिछले 2 साल पहले, जीएसटी। आप उसको बदल नहीं सकते हो, वो आपको इम्पैक्ट करेगा। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है जीएसटी। अब हो सकता है पर्सनली आपको जीएसटी से प्रॉब्लम आ रही हो। अगर आपका पार्लर का बिजनेस है तो आप निश्चित रूप से आपको बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसमें 28% का लग रहा है। मैनिक्योर पेडिक्योर जैसी जो सर्विसेज हैं उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट है 28% का। उससे आपका बिजनेस इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन क्या आप इसको बदल सकते हो? आपके चाहने से, एक दो लोग के चाहने से बदल जाएगी? नहीं। दिल्ली में वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है कि जो भी 2000 सीसी से ऊपर की जो डीजल गाड़ियाँ, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। सारी ऑडी BMW को प्रॉब्लम हो रही है, बट क्या वो उस पॉलिसी को, उस फैसले को बदल सकती हैं? नहीं, क्योंकि जो पॉलिसी या लॉ बनता है वो किसी एक फर्म को देख के नहीं बनता है, वो पूरे इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग बनता है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी कैसा फैक्टर है जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर की चीज है, बट वो फैक्टर बिजनेस को इन्फ्लुएंस जरूर करेगा। आगे बात समझ में? चलिए अगला हेडिंग है इसका, व्हाट आर द फीचर्स। ठीक है। Now we are going to discuss the characteristics और features of business environment। सब लोग को समझ में आ गया है कि business environment होता क्या है। अब हम देखते हैं, जैसे मैनेजमेंट के हमने कुछ characteristics देखे थे। Now we will see what are the essential features of business environment। पहला है एक्सटर्नल फोर्सेस। तो वो तो इसके डेफिनेशन से, इसे कॉन्सेप्ट में ही समझ में आ रहा था कि जो भी यहाँ फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? दे आर एक्सटर्नल इन नेचर। एक्सटर्नल का मतलब दे लाई आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ एनी बिजनेस। तो पहला फीचर समझ में आ रहा है, दीज आर व्हाट? एक्सटर्नल फोर्सेस। ओके। हाँ, एम्प्लॉय तो मैंने इसमें नहीं काउंट किया। एम्प्लॉय था और मैंने कैपिटल लिखा रहा, लोकेशन, उन तीनों में मैंने बताया वो इंटरनल में आते हैं आपके। यू कैन चेंज देमसेल्फ, यू कैन कंट्रोल दोज फैक्टर्स। ठीक है। दूसरा फीचर है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तो पहले समझते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब क्या है। स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो किसी फर्म को डायरेक्टली और इंडिविजुअली अफेक्ट करती हैं। यानी ये जो फोर्सेस हैं ये फर्म टू फर्म बदल जाएंगी। ठीक है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग तरीके से इम्पैक्ट करेंगी। जैसे कंपटीटर। ठीक है। आप अपना बिजनेस यहाँ चला रहे हो, आपके 100 मीटर या 500 मीटर की दूरी पे किसी ने नई दुकान खोल ली, एक नया कंपटीटर आ गया। अब वो जो कंपटीटर है वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो डायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, बट अगर आपकी कोई दुकान लंका पे है वो उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा, या अगर किसी और की दुकान लंका पर या सिगरा पर है वो उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब जो किसी फर्म को डायरेक्टली और इमीडिएटली इन्फ्लुएंस करती हैं। दे आर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन्स व्हाट? दे
अफेक्ट अ फर्म इंडिविजुअली, ठीक है, वो पूरी इंडस्ट्री को नहीं करेंगी। और दूसरा कौन सा है, जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस क्या करेंगी, ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं और ये पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करेंगी। जैसे जीएसटी मैंने लिया, तो जीएसटी आपके फर्म को डायरेक्टली नहीं करेगा, इनडायरेक्टली करेगा। जीएसटी के आने से आपके बिजनेस पे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं पड़ा भाई। एक जैसे हमने बताया कि आपके मान के चलो कोई पार्लर है आपका, ठीक है, ब्यूटी पार्लर है आपका, अगर आपके ब्यूटी पार्लर के 100 मीटर की दूरी पे किसी और ने नहीं अपनी दुकान खोल ली, वो कौन सा फोर्स है आपके लिए, स्पेसिफिक फोर्स है। और जो गवर्नमेंट ने जीएसटी लाया वो कौन सा फोर्स है, जनरल फोर्स है। जीएसटी सारी इंडस्ट्री के लिए है और उसमें जो टैक्स रेट है वो आपको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, इनडायरेक्टली करेगा। उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम क्या आएगी, अपनी प्राइसिंग तय करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्राइस रखोगे उसका 28% निकाला जाएगा कस्टमर से और आप ज़्यादा लोगे। तो ये चीज़ समझ में आ रही है। स्पेसिफिक फोर्सेज आर दोज फोर्सेज विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस डायरेक्टली एंड इमीडिएटली, और ये कौन से फोर्सेज हैं, इनडायरेक्ट हैं। और दूसरी फीचर इनकी क्या है, दे अफेक्ट द होल इंडस्ट्री, दे अफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट एज ए होल। आगे बात समझ में। अगला है डायनामिक। तो डायनामिक पहले भी आ चुका है। डायनामिक मतलब विच इज फास्टली चेंजिंग, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स क्या हैं, डायनामिक हैं। डायनामिक का सेंस दे आर नॉट कांस्टेंट इन नेचर, दे आर चेंजिंग एंड दे आर चेंजिंग रैपिडली एंड इन वेरी फास्ट पेस, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग बिजनेस को भी क्या करना होगा, खुद में बदलाव लाना होगा। तो ये चीज समझ में आ रही है कि दीज आर डायनामिक। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी भी है, वो भी किस नेचर की है, डायनामिक नेचर की है। अब एक बार गवर्नमेंट पॉलिसी आई, अब उसका कितना लाइफ होता है, मुश्किल से 5 से 6 साल लाइफ होती है। 5-6 साल बाद फिर अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस उस पॉलिसी में फिर चेंज आ जाता है, ठीक है। अगला है अनसर्टेनिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसर्टेन, अचानक। यानी कि इसके पहले हमने देखा डायनामिक, मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि चेंज होगा। अनसर्टेन इस मामले में है कि चेंज कब होगा और किस पेस से होगा, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। चेंज होना ये आपको पता है, चेंज तो नेचर का लॉ है, ठीक है। लेकिन चेंज कब होगा और किस पेस से होगा, किस तरीके से होगा, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। इस मामले में ये क्या है, अनसर्टेन है, ठीक है। जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये तो तय है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो टेक्नोलॉजी है वो आगे इम्प्रूव होनी ही है। जैसे हम लोग अगर मोबाइल फोन में ही देखें तो 2G से 3G आया, 3G से 4G या 5G आना ही है, 6G और 7G सब आना ही है, ये तो तय है। बट कब आएगा और कितने समय तक वो स्टैंड करेगा ये कोई नहीं बता सकता। 2G का अलग टाइम ड्यूरेशन था, 3G का अलग रहा, 4G का अलग है, 7G 8G जब भी आएगा कितने समय तक मार्केट में स्टैंड करेगा, नो वन कैन प्रेडिक्ट। तो ये समझ में आ रहा है क्या है, अनसर्टेन है ये, ठीक है। अगला फीचर है इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड का मतलब क्या होता है, हाँ, एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट है। यानी कि हम जब आगे चलकर इसके डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हम पढ़ेंगे तो हमको और क्लियर होगा। इंटर रिलेटेड का मतलब ये हुआ, अगर एक एनवायरनमेंट में चेंज आया वो दूसरे एनवायरनमेंट को भी चेंज लाएगा। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप देखिए, जब टेक्नोलॉजी में चेंज आता है उसका एक बहुत बड़ा चेंज आपको सोशल एनवायरनमेंट में भी, सोशल लाइफ में भी दिखाई देता है, ठीक है। खुद आप लोग उसको विटनेस कर रहे हैं। भाई हम लोग के समय टेक्नोलॉजी अलग थी, हम लोग का सोच अलग था, आपके समय टेक्नोलॉजी अलग हो गई है। नाउ यू आर यूजिंग द इंटरनेट, आपको जियो ने फ्री में डेटा दे दिया है, तो आपकी सोच एकदम अलग हो गई है ना। तो हाँ हाँ, एक बात बता रहे हैं, चेंज आ गया। हम लोग के समय पेरेंट ने कुछ बोल दिया या टीचर ने कुछ बोल दिया तो हिम्मत नहीं होता था कि टीचर से पूछ लें सर एग्जाम में क्या देने वाले हैं। और आजकल धड़ल्ले से पूरे कॉन्फिडेंस से सर कुछ बता दीजिए क्या देने वाले हैं। हम लोग के समय तो पूछने की हिम्मत नहीं थी, ये पूछने में भी डरते थे कि सर से पूछ लेंगे तो क्या होगा। तो खैर ये समझ में आ रहा है कि बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेक्नोलॉजी
देयर इज द चेंज इन सोशल पैटर्न। आ रही बात समझ में? तो यही है इंटर रिलेटेड, कि एक फैक्टर में बदलाव आएगा तो दूसरे में भी बदलाव आ जाएगा। ठीक है, अगला फीचर है कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स का मेन सेंस ये हो गया विच कैन नॉट बी मेजर्ड। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स इस तरीके से है, बिजनेस एनवायरनमेंट के जो इन्फ्लुएंस है, उसका जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, चाहे इंडस्ट्री पे, चाहे नेशन पे, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, ये तो है कि भाई फर्क पड़ेगा किसी न किसी चीज का, अलग अलग चीजों का आप अलग अलग तरीके से मेजर कर सकते हो, बट इन टोटलिटी कितना कुछ चेंज आया या कितना इम्पैक्ट पड़ा, इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो वही है यहाँ पर सेंस कॉम्प्लेक्सिटी का। ये बात समझ में आ रही है? देखो एक चीज यहाँ पे थी डायनामिक, डायनामिक ने क्या बताया कि चेंज तो हो नहीं है, लगातार चेंज है, वो डायनामिक है। अनसर्टेन का मतलब क्या था? चेंज कब होगा, कितनी पेस से होगा, कितने समय तक वो स्टैंड करेगा, ये नहीं कोई बता सकता, इस मामले में अनसर्टेन है। और कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब जो चेंज हुआ, जो किसी भी चीज का जो इम्पैक्ट पड़ा, उसको हम मेजर ठीक से नहीं कर सकते, एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि इस फैक्टर का कितना इम्पैक्ट पड़ा, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। इस मामले में वो क्या है? कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और अगला है रिलेटिव। तो रिलेटिव का मतलब ये है कि कोई भी जो फैक्टर है उसका एक कंट्री में जो इम्पैक्ट है वो अलग तरीके से आएगा, दूसरी कंट्री में अलग तरीके से आएगा, इवन एक ही कंट्री में अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से आएगा। जैसे आप देखते हो टेक्नोलॉजी है, उसका जो इम्पैक्ट है नॉर्थ इंडिया में अलग तरीके से आता है, साउथ में अलग तरीके से आता है। तो इस मामले में वो क्या है? रिलेटिव है। इट चेंजेस रीजन टू रीजन, इट चेंजेस कंट्री टू कंट्री। ठीक है, एक ही फैक्टर का जो इम्पैक्ट है अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से